वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको 5 पॉइंट बता दें। पहला, इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने 21 टॉपिक्स को कवर किया है जो आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दे देंगे इस कोचिंग के बारे में। दूसरी चीज़, ये वीडियो ना प्रमोशनल वीडियो है ना स्पॉन्सर्ड वीडियो है। जितनी भी पॉपुलर कोचिंग है उन सब का हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट को जाके खुद चेक कर सकते हो। इसमें जो भी जानकारी है वो रिसर्च, एनालिसिस और स्टूडेंट के व्यू के ऊपर है। इमोशंस को अपने साइड में रख के प्रैक्टिकली होकर इसमें हर एक चीज को बताया है। तीसरी चीज, ये आपकी डिसीजन मेकिंग वीडियो होने वाली है। कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हो तो उसमें आप अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत, पैसा सब कुछ इन्वेस्ट करते हो, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पेशेंसफुली देखना। चौथी चीज, वीडियो में आगे आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हो। पांचवी चीज, जितने यूपीएससी के कोचिंग्स हैं उन सबको हम कंपेयर करके बताएंगे, साथ में कोचिंग्स का जो भी रियलिटी है, टॉपर्स की जो रियलिटी है उसको भी आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पेशेंसफुली देखना। इसमें जो भी हम पॉइंट बताएंगे वो थोड़े से एक्सप्लेनेशन उनके लंबे हो सकते हैं, क्योंकि उनको हम हर एक कोचिंग के साथ में कंपेयर करके बता रहे हैं जो भी यूपीएससी के फील्ड में है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो चलिए बात करते हैं विजन आईएएस के पॉइंट नंबर 1 से। इसका फी स्ट्रक्चर क्या है? तो इसकी ऑनलाइन की जो फी है वो 1,40,000 है और ऑफलाइन की जो फी है वो 1,90,000 है, यानी पूरे 50,000 का डिफरेंस है। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हो। रही बात ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन के ये सारे सेंटर्स हैं, यहाँ से आप कहीं से भी इसकी सारी क्लासेस को पढ़ सकते हो, ठीक है, आप वहाँ पे जाके। दूसरा जो पॉइंट है वो है इनके टीचर्स की क्वालिटी, यानी टीचर्स कैसे हैं। आपको एक चीज़ बताएं, देखो हर एक कोचिंग में 4 से 5 टीचर ऐसे होते हैं जो काफ़ी शानदार होते हैं। पढ़ाने के लिए 15 से 20 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग होगी उसमें आपको 4 से 5 टीचर ऐसे होंगे जो आपको कनेक्ट करेंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे, बढ़िया लगेंगे। बाकी के सारे टीचर्स गुड की कैटेगरी में आते हैं, कुछ टीचर्स एवरेज भी होते हैं, 1-2 टीचर बिलो एवरेज भी होता है। हर एक कोचिंग का यही हाल है, ठीक है। कोई भी जो ओनर होता है ना कोचिंग का, वो हाथ पकड़ के खुद तो सिखाता नहीं, खुद तो पढ़ाता नहीं है। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। सड़क मिल गया सर, स्टार। बोला सड़क पे से किसी को भी उठाकर स्टार। नहीं, बोला सड़क पे से किसी को नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि एक बहुत बड़े एक्टर को ले रहा हूँ। टीचर का ओनर के साथ, ओनर का टीचर के साथ कोलैब होता है, और वो कैसे कनेक्ट करके पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट ही बताता है। तो 4 से 5 ही होता है अभी तक का, जितना हमारा एक्सपीरियंस हम आपको बता दें। हर एक कोचिंग आपको बता रहे हैं 4 से 5 टीचर ही आपको मिलते हैं जो आपके लिए बेहतरीन होते हैं। पढ़ाने के लिए 15-20 सब्जेक्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी ज़्यादा पॉइंट नहीं बोलना चाहेंगे। किसी कोचिंग में कोई अच्छा है, किसी कोचिंग में कोई अच्छा है, ठीक है। अगर ओवरऑल देखें तो 19-20 का ही डिफरेंस होता है टीचर्स में। बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी कनेक्टिविटी के ऊपर, आप किस टीचर को कनेक्ट कर पा रहे हैं, कौन सा टीचर आपको कनेक्ट कर पा रहा है। अगर हम इस चीज़ को रेटिंग के तौर पर डिवाइड करें कि 5 में से कितनी रेटिंग या कितने पॉइंट दें, तो हम इसमें 5 में से 3.5 या 4 पॉइंट देंगे इसकी फैकल्टीज़ को लेके, ठीक है, ओवरऑल, यानी कुल मिलाकर गुड की कैटेगरी में है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, क्या क्या ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो ये आपको सारे नोट्स देते हैं, सारे लेक्चर्स देते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर के मैगजीन आपको प्रोवाइड करते हैं, एंड आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन सब की कैसे कैसे क्या क्या क्वालिटी है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर्स। तो देखो लेक्चर्स इनके 3-3 घंटे के रहते हैं, काफ़ी सही लेक्चर्स रहते हैं। हर एक चीज़ का आपको लेक्चर मिल जाएगा। देखो आपका जो जीएस होता है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, उसका लेक्चर आपको मिल जाएगा। दूसरा करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर मंथली जो मैगजीन होती है उसके लेक्चर आपको मिल जाते हैं। पीटी 365 होता है, उसके लेक्चर आपको मिल जाते हैं। इनका वीकली टेस्ट होता है जिसको टेस्ट सीरीज बोलते हैं प्रीलिम्स की, उसके भी आपको लेक्चर मिल जाते हैं। मेंस 365 होता है, उसके भी आपको लेक्चर मिल जाते हैं। ऐसे के भी लेक्चर मिल जाते हैं, सीसेट के मिल जाते हैं। हिंदी का और इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं उसके लेक्चर्स आपको नहीं मिलते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें लेक्चर से मिलती हैं। बात करें मटेरियल की, स्टडी मटेरियल, उसकी क्वालिटी कैसी है। विजन आईएएस का जो स्टडी मटेरियल है अब तक जितना हमने रिव्यू किया है, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार नोट्स विजन आईएएस का ही रहता है, क्योंकि ये पूरा नोट्स नहीं रहता है, ये पूरा स्टडी मटेरियल रहता है जिसमें आपके एनसीईआरटी स्टैंडर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ में एक अच्छा वेल प्रिपेयर्ड नोट्स होता है जो उसकी पूरी टीम बनाती है। उसको आप कवर कर लोगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको भी आप स्किप कर सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ लो, विजन का नोट्स पढ़ लो, इट्स एनफ फॉर यू। बात करें करंट अफेयर की मैगजीन, तो आपने हर टॉपर को सुना ही होगा, तो इसकी करंट अफेयर की मैगजीन की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। करंट अफेयर की मैगजीन को भी आपको लेके ज़्यादा चिंता होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो इनकी मैगजीन होती है ना उसमें प्रीलिम्स का कंटेंट, मेंस का कंटेंट, हर एक चीज़ को डिवाइड करके दिया जाता है। साथ में जब प्रीलिम्स आता है तब पीटी 65 आ जाता है, मेंस आता है जब मेंस 65 आ जाता है। तो उसकी क्वालिटी को भी लेके भी आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देख के बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके
लाइफ का सवाल है, ठीक है, आपके पैसों का सवाल है। यहाँ पे आप अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत, समय, इस वाली वीडियोस में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कोचिंग्स वाली में, क्योंकि एक भी शब्द आगे पीछे नहीं कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करें टेस्ट सीरीज। देखो प्रीलिम्स की वो टेस्ट सीरीज या मेंस की टेस्ट सीरीज हो, विजन आईज के टेस्ट सीरीज टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, काफ़ी अच्छी होती है, हमने भी देखी है। लेकिन जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है ना, उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ रखते हैं। अब देखो टफ तुम कितना भी रख लो, स्टूडेंट को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना, इनको थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड रखना चाहिए जो आपका यूपीएससी का रहता है। हालांकि इस बार का यूपीएससी का पेपर बहुत टफ आया है, उतना टफ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हर बार का जो एक्सपीरियंस है उसको आपको बता रहे हैं। तो विजन आईज के जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। मेंस का तो काफ़ी शानदार है, क्योंकि वीकली टेस्ट रहते हैं वो काफ़ी सही रहते हैं। वीकली टेस्ट को ही प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज बोलते हैं। एक महीने में 4 टेस्ट हो जाते हैं, 4 से 5 टेस्ट, और इसीलिए हर महीने विजन आईज 5-5 टेस्ट रिलीज करता है। कुल मिला के 7-8 महीने में 35 टेस्ट प्रीलिम्स के रिलीज करता है। अब 7वां और 8वां पॉइंट एक साथ कवर करते हैं, आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग। देखो जितनी भी दिल्ली में कोचिंग्स है ना, उसमें आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग को लेकर काफी बड़ा फ्रॉड चल रहा है। इसके बारे में वही जो सीरियस एस्पिरेंट होता है वही जान पाता है। 1-2 यूट्यूबर्स ने यूट्यूब पे बता रखा है। देखो जितने भी आंसर चेक किया जाता है ना, आंसर्स जो भी एस्पिरेंट लिखते हैं, इनके पास आंसर जाते हैं, उसको या तो कोई एक ऐसा पर्सन चेक करेगा जो खुद अपीयरिंग में होगा, या ऐसा होगा जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा। वो किसी भी चीज को डिटेल में नहीं बताते। ये बता देते हैं आप इंट्रो को सुधारो, आउटर को सुधारो, फ्लो चार्ट बढ़िया है, या आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़िया है, लेकिन कब कहाँ पर किस चीज को कैसे उसमें इंप्रूव करना है, कैसे कंटेंट को एनहेंस करना है, कहाँ पे मेरी कमजोरी रह गई है, कहाँ पे मैं चीज को बढ़ा सकता हूँ, इस चीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन कोई भी कोचिंग आपको नहीं बताती है आंसर राइटिंग में। और सेम हाल है आपका ऐसे राइटिंग में। जब आपका आंसर राइटिंग पुअर होता है, ऐसे राइटिंग पुअर होता है, तो आपका पूरा मेंस का स्कोर पुअर हो जाता है। और इस चीज को एक एक्सपीरियंस के साथ में ही स्टूडेंट सीखता है, अगर कोचिंग हेल्प नहीं करती है तो। हम स्पेसिफाई विजन आईज को नहीं बोल रहे हैं, जितनी भी सारी कोचिंग्स हैं हम सबका यही हाल बता रहे हैं कि कोचिंग्स में अगर इसको इनडायरेक्ट वे में बोलें तो एक ये फ्रॉड है, ठीक है, जो ये सारी कोचिंग्स कर रही हैं। और ये होता है लापरवाही के चक्कर में, स्टूडेंट पर थोड़ा सा ध्यान कम देने के चक्कर में, या स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या हम तो ये बोलेंगे आप इतने सारे पैसे ले रहे हो, ठीक है, आप एक बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर से अपनी कॉपी को चेक कराओ, चाहे उसके पास समय कम हो तो दूसरे टीचर्स को वहाँ पे अपॉइंट करो। ये नहीं कि एक ही टीचर से अपने सारे बैचेस पढ़वा लिए और जो आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग है उसको कोई और देख रहा है, उसको एक ऐसा बंदा देख रहा है जिसका खुद भी मतलब मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, उसको यही नहीं पता उसका मेंस क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। कोई अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो उसका मतलब वो ये नहीं है कि बहुत बड़ी तोप है वो, प्रीलिम्स भी क्लियर हो, मेंस भी क्लियर हो, इंटरव्यू भी क्लियर हो, उसके बाद में फाइनल कट ऑफ भी क्लियर हो, तब जाके आपको रैंक मिले। 5 स्टेज रहते हैं, तो ये कोचिंग्स उन सबको हायर कर लेते हैं, उन्हीं से आंसर राइटिंग वगैरह चेक कराते हैं। आंसर्स कैसे चेक होते हैं, जो भी आपका एक क्वेश्चन है उसको आप इनको ईमेल करोगे, कुछ दिनों के बाद में उसका रिस्पॉन्ड आएगा, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या नहीं। और क्वालिटी लगभग सबकी एक जैसी रहती है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का प्रोग्राम नहीं होता है ये आंसर राइटिंग का। इनसे बढ़िया तो जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ना, ऊपर आंसर राइटिंग का प्रोग्राम होता है, उसको ज्वाइन कर लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनसे सस्ता भी रहता है, काफ़ी अच्छा भी रहता है। सबका हाल बता रहे हैं और इस चीज़ को हम हर एक वीडियो में बताएंगे, जो भी हम जो कोचिंग रिव्यू बनाएंगे, आने वाली काफ़ी शानदार वीडियोज़ हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है आपका डाउट सेक्शन या मेंटरशिप। तो देखो डाउट के लिए ये है कि जो भी आपके विजन आईज की क्लास चलती है, आप क्लास के बीच में या क्लास के एंड में टीचर से क्वेश्चन कर सकते हो, टीचर आपको आंसर देते हैं। इस चीज़ को हमने खुद भी देखा है। बात करें मेंटरशिप की, तो मेंटरशिप में हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड वैसे नहीं होते कि आपको एकदम इन डेप्थ जाके घुस के आपको बता दें, ठीक है, ये हर एक कोचिंग आपको बता रहे हैं। ये मेंटरशिप के नाम पर एक दिखावा रहता है, बस जो एस्पिरेंट वैसा होता है ना, सीरियस एस्पिरेंट होता है, उसका तो ये कुछ भी नहीं हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ये उसको हेल्प कर सकते हैं जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसको और कैसे एनहेंस करें, वो होती है मेन चीज़ क्वालिटी। तो ये कहीं पे नहीं मिल पाती है, हर एक कोचिंग का सेम कंडीशन है, चाहे आंसर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, 1-to-1 मेंटरशिप हो, हर एक कोचिंग का लगभग यही चलता है। बात करें ऑप्शन सब्जेक्ट को लेकर, तो ऑप्शन सब्जेक्ट में इनकी फ़ी अलग रहती है। इतना ये पहले से अमाउंट ले रहे हैं 1,90,000 ऑफलाइन का, इसमें कम से कम ऑप्शनल को तो प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन की अलग फ़ी रहती है, तो ऑप्शन की अगर 60-70 हज़ार फीस रहती है तो 2.5 लाख पौने 3 लाख के आसपास पहुंच जाता है ये पूरा, ठीक है। तो ऑप्शन की अलग फी रहती है, अलग टीचर्स रहते हैं, और जो जीएस वाला टीचर है जरूरी नहीं ऑप्शन पढ़ा रहा हो, ऑप्शन वाला टीचर जरूरी नहीं जीएस पढ़ा रहा हो। तो आप इस चीज़ को पहले रिसर्च कर लेना, आपका ऑप्शनल क्या है, कितनी फ़ी है, आपको इसी कोचिंग से ज्वाइन करना है या किसी दूसरी कोचिंग से ज्वाइन करना है, इस चीज़ को आप खुद से चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, डेली क्लासेस कितनी होती हैं, कितने घंटे की होती हैं, टोटल क्लास कितनी होती हैं, इन पॉइंट्स को एक बार में क्लियर कर ले रहे हैं। डेली स्टार्टिंग में तो 1 क्लास होती है,
ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल जाता है तो एक क्लास जीएस की तो जो स्टार्टिंग होती है वो होती है, साथ में और अदर सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो डेली आगे चल के 2-2 क्लास भी होने लग जाती हैं, फिर 3-3 क्लास भी होने लग जाती हैं। कभी कभी करंट अफेयर जैसे डिस्कस होना हो, कभी कभी 4 क्लास भी हो जाती हैं जब आपका करंट अफेयर भी डिस्कस करना हो, या पीटी की जो वीकली टेस्ट होता है ना, इसको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बोलते हैं, वो डिस्कस करनी हो तो एक दिन में 4-4 क्लास हो जाती हैं। यानी 1, 2, 3, 4 कितनी क्लास भी आपके हो सकते हैं। स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट होता है। कितने घंटे क्लास रहती है? क्लास आपकी 3 घंटे की रहती है, कोई 2.25 घंटे की रहती है, कोई 3.25 घंटे की रहती है, कोई 2.5 घंटे की रहती है। बात करते हैं सिलेबस को पूरा टाइम पे कवर कर लेते नहीं, तो सिलेबस को जितना इनका टाइम रहता है उस पर कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। जो इनके मेंस का सब्जेक्ट है ना, जैसे मेंस के सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे आप पहले क्या पढ़ा देते हैं, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, और आपका ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबको पढ़ाते हैं। लेकिन मेंस के जो सब्जेक्ट रह जाते हैं, इंडियन सोसाइटी है ना, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो मेंस स्पेसिफाई मेंस का सब्जेक्ट है, एथिक्स हुआ, एथिक्स 50-60% तो बाद में कराते हैं। तो जो ये प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है उसके बाद इन सारी क्लासेस को लेते हैं, जो काफ़ी सही चीज़ नहीं है। इनका जो सिलेबस है पहले ही कवर हो जाना चाहिए, प्रीलिम्स से ही पहले। क्योंकि एक स्टूडेंट प्रीलिम्स के बाद में उन सारी क्लासेस को देख के नोट्स बनाएगा, आंसर राइटिंग करेगा, ऐसे राइटिंग करेगा, या इनकी क्लासेस को देखेगा, तो एक भंवर में फंस जाता है, बहुत कम टाइम रह जाता है। तो अगर बात करें टाइम पर सिलेबस पूरा हो पाता है तो हम बोलेंगे एक तरीके से हाँ, एक तरीके से ना। अगर आप देखोगे मेंस के पेपर से पहले हो जाता तो हाँ, और आप ये देखोगे प्रीलिम्स से पहले होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाता है तो ना। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर तरीका यही कहता है स्टूडेंट का प्रीलिम्स से पहले ही हो जाए। बात करें वैलिडिटी कितनी रहती है, एक चीज़ हमें विजन आईएएस की काफ़ी अच्छी रहती है। अगर इनका 1 साल का कोर्स है तो आपको वैलिडिटी 2-3 साल तक भी मिल जाती है। ये उस अकाउंट को बंद नहीं करते हैं, जो आपकी लॉगिन आईडी आपको पासवर्ड मिलता है ना, उसको ये बंद नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट बाद में 2-3 साल तक इनका बेनिफिट लेता है। ये हमें विजन आईएएस का काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी सारी कोचिंग्स का हमें अच्छे से पता नहीं है, लेकिन उनमें 1-1 साल का एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे 1 साल की कोचिंग है तो 2 साल का मिल गया, 2 साल की कोचिंग है 3 साल का मिल गया, 3 साल की कोचिंग है 4 साल का मिल गया। लेकिन विजन आईएएस में 1 साल का ले रहे हो तो 2-3 साल तक बंद नहीं होता है, 3 साल तक तो हमने देखा है। अब बात करते हैं इसका प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, टॉपर्स की रियलिटी क्या है, कोचिंग्स की रियलिटी क्या है, और हमारी एडवाइस क्या है, एक एक करके। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताते हैं, इनकी डेली जो क्लास चलती है, एक क्लास चलती है, लेकिन उस क्लास को चलने का फॉर्मेट क्या होता है। टीचर्स आते हैं, ठीक है, वो अपनी 2.5 घंटे या 2.25 घंटे या 3 घंटे की क्लास लेते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है क्लास के बीच में आप पूछ सकते हो, क्लास के बाद में आप पूछ सकते हो। क्लास के बीच में पूछोगे, क्लास के जस्ट बाद में पूछोगे तो आपको टीचर्स आपको बता देंगे सारे के सारे डाउट्स को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका डाउट रह जाता है या आप बाद में क्लास को देख रहे हो तो वहाँ का जो गाइड होगा, जो मेंटर होगा, वो उनके रिप्लाई करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व कर दिए जाते हैं। 3 घंटे क्लास रहती हैं। कुछ टीचर्स, इसमें सारे टीचर्स हमने देखे हैं, कोई भी अपना पीपीटी वगैरह बना कर लेके नहीं आता, पहले से मेहनत नहीं करता, आके आपके सामने ये सारी मेहनत करके दिखाते हैं। तो ऐसे बहुत लंबी ड्यूरेशन की क्लास हो जाती है। अब बात करते हैं इसके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो देखो, प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जितने भी टीचर्स हैं वो टीचर्स काफ़ी ठीक हैं, और कोचिंग्स की तुलना में लगभग 1 प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन हमने आपको बताया 19-20 का ही फर्क होता है, लेकिन हमने इसमें प्लस पॉइंट में इसलिए काउंट कर लिया है क्योंकि इनका नोट्स कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है, और टीचर्स का उसमें थोड़ा सा योगदान रहता है। हालांकि नोट्स को टीम बनाती है, लेकिन टीचर्स का भी थोड़ा सा योगदान रहता है। तो टीचर्स अच्छे हैं, नोट्स काफ़ी शानदार है, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज काफ़ी शानदार है, एंड आपका जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो काफ़ी अच्छी है। 5वां, कॉम्प्रिहेंसिव, एक मतलब होलिस्टिक वे में एक ऑल इन वन आपको चीज़ मिल जाती है। यानी हर एक चीज़ के आपको लेक्चर मिल जाएंगे, हर एक चीज़ का आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो अगर आप चाहे इनका ऑनलाइन कोर्स लो या ऑफलाइन कोर्स लो, आपके हर महीने घर पर करंट अफेयर की मैगजीन पहुंचेगी, नोट्स पहुंचेगा इनका, यानी जो स्टडी मटेरियल होता है, एंड जो इनकी प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, अगर आप ऑफलाइन सेंटर में होंगे तो आप वहाँ से पिकअप कर सकते हो। ऑनलाइन वालों को ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए ये होता है कि आप उनके सेंटर पर जाओ, सेंटर पे जाके खुद लेके आ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन सेंटर पे जाना पड़ेगा। वो आपको कोरियर नहीं कराते हैं, जो प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज होती है। आपको प्रीलिम्स की पीटी के करंट अफेयर भी मिल जाती है लेक्चर्स के फॉर्म में, मेंस के मिल जाती हैं। तो ये इसके प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट। ये नेगेटिव पॉइंट इस कोचिंग का नहीं है, हमें जितनी भी ऑफलाइन कोचिंग है इनका इतना ज़्यादा अमाउंट फी क्यों रहता है। ऑनलाइन में तो बहुत कम कर सकते हैं ना। टीचर से तुमने एक बार क्लास रिकॉर्ड कराई है, हर बच्चों को सर्कुलेट कर रहे हो, आपके 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 बैच चल रहे हैं, मतलब एक ही कंटेंट को हर इतने सारे बच्चों को देखो, तो ऑनलाइन की फी तो कम कर सकते हो। ऑफलाइन की मान के चलो आपके ज़्यादा है, लेकिन ऑफलाइन की भी इनकी हद से ज़्यादा रहती है। कि कोई भी कोचिंग हो, विजन, बाजीराम, दृष्टि, नेक्स्ट आईएएस
और या आपका जीएस स्कोर, हर एक कोचिंग का ये हाल है, ठीक है। तो इनका फी सबसे बड़ा हमें नेगेटिव पॉइंट लगता है कि काफ़ी हाई फी रहती है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट लगता है कि टीचर्स के लिए कोई चॉइस नहीं है। जैसे मान के चलो इनके 20-20 बैच चलते हैं विजन आईएएस के, इनका जो बैच का नाम रहता है RB रहता है, रेगुलर बैच, ठीक है, फाउंडेशन नाम करके। तो RB20, RB18, RB25, तो एक टीचर सारे बैचेस को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन मान के चलो कोई एक बहुत शानदार टीचर है जो हर एक किसी स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर पा रहा है, हर किसी से कनेक्ट कर पा रहा है, लेकिन वो हर एक बैच में तो नहीं पढ़ा पाएगा। तो कम से कम उसके ऑनलाइन लेक्चर्स तो मिल जाए उस स्टूडेंट को जो जिसको चॉइस नहीं मिल पा रही है उस कोर्स में पढ़ने की। तीसरी जो चीज़ है कि सिलेबस थोड़ा सा टाइम पर नहीं हो पाता है। प्रीलिम से पहले सब्जेक्ट कवर कराने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मेंस तक हो जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि कुछ टीचर एवरेज हैं, कुछ टीचर कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट को, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसकी नहीं, हर एक कोचिंग का यही प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करें कि इनके जो क्लासेस रहती हैं, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा वो हमने ये देखा था कि जो क्लासेस रहती हैं 3-3 घंटे की क्लास रहती हैं। हालांकि और भी कोचिंग में 3-3 घंटे की रहती हैं, लेकिन हम सबसे बोलना चाहेंगे एक ही बात को, 3 घंटे की तुम क्लास लेके आ रहे हो, पहले से तुम कोई होमवर्क करके नहीं लेके आ रहे हो। एक टीचर को ये होना चाहिए, अगर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है, ठीक है, तो अपनी पहले से PPT या फाइल बना के लेके आए, ताकि उस चीज़ को बोर्ड पर लिखने में टाइम बर्बाद ना हो। एक फ्लो के साथ में पढ़ाता रहेगा तो जो 2.5 घंटे की 3 घंटे की क्लास है ना, वो 1 घंटे, 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में आराम से कवर हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो उसमें लिखने में चला जाता है ना। और उस चीज़ को थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिसिंग में हो जाती हैं, क्योंकि जब हम भी कोई वीडियो बनाते हैं ना, पूरी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार मिस हुई तो वो आपके पास पहुँचेगी नहीं चीज़, ऐसे ही वहाँ पे होता है। तो इनको अपना पहले से होमवर्क करके आना चाहिए, पहले से PPTs कंटेंट को तैयार करके लेके आना चाहिए, ताकि इसमें क्या बेनिफिट होगा, स्टूडेंट का टाइम बचेगा, उसका जब टाइम बचेगा तो एनर्जी भी बचेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और नंबर ऑफ क्लासेस भी नहीं बढ़ेंगे इनके, क्योंकि बेशक 3 घंटे की क्लास लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटेंट तो ज़्यादा कवर करा पाओगे। आपको होता है ना, इनके हर एक सब्जेक्ट की 40-40, 45-45, 50-50, 60 क्लास होती हैं, किसी में 40, 45, 50, 60 ऐसे रहते हैं। तो आप एवरेज लगा के देख लो कितनी सारी क्लासेस पहुँचते होंगे। एक स्टूडेंट परेशान हो जाता है इनकी क्लासेस लेते लेते। ये नहीं, हर एक कोचिंग का बता रहे हैं आपको। एक टीचर को पहले से होमवर्क करके आना चाहिए, कंटेंट को पहले से तैयार करके लेके आना चाहिए, और तब उसको डिलीवर करें। तो ऐसे कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट दे सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा समझा सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है कि क्या क्या प्रोवाइड नहीं करता है, हिंदी और इंग्लिश जो आपका कंपलसरी पेपर होते हैं मेंस में, उसके आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करते हैं ये। एंड CSET के आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, CSET के टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड आपका एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, इनके आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। आगे हम आपको अपना व्यू देंगे, अपना पॉइंट देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इन कोचिंग्स की रियलिटी, इन कोचिंग्स के टॉपर्स की रियलिटी। देखो, किसी भी कोचिंग में आप टॉपर को देख रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है वो टॉपर वहां से पढ़ा हो। जब एक एस्पिरेंट UPSC तैयारी करता है ना, उसमें कई सारे फेज रहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 3-4 चीज़ रहती हैं उनका, या तो आपने टेस्ट सीरीज लिया हो या उनका नोट्स लिया हो। दूसरा, आंसर राइटिंग हो, एथिक्स हो, या ऐसे राइटिंग हो, या मेंटरशिप हो, या यहाँ पे भी नहीं तो इंटरव्यू में आपका मॉक टेस्ट हो। तो इनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे एक स्टूडेंट इन कोचिंग से अप्रोच करता है। हम हर एक पॉइंट की बात नहीं करके चल रहे, हम फाउंडेशन कोर्स की बात नहीं करके चल रहे कि आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने इनका आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, या प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, या करंट अफेयर के मैगजीन, या आपने इनके साथ लॉग इन ही किया है, या वो भी नहीं किया तो इनका इंटरव्यू पैनल में भी चले गए, तो आपने अगर कहीं से भी एक बार भी हेल्प ली है इनसे, तो ये आपको इस तरीके से दिखाएंगे कि आपने सारा कोर्स इनके यहाँ से लिया है, और आप इनके ही स्टूडेंट रहे हो, और इन्हीं के यहाँ से आप पढ़कर टॉपर बने हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोचिंग कहीं ना कहीं एक एस्पिरेंट को फंसा लेती है, और फिर एक टॉपर को क्लेम कर पाते हैं कि ये हमारा टॉपर है। अगर इसीलिए आपने देखा होगा एक टॉपर कई सारी कोचिंग्स में दिखता है, क्योंकि कहीं से उसने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की हेल्प ले ली हो, कहीं से मेंटरशिप ले ली हो, या कहीं से आंसर राइटिंग में हेल्प ले ली हो, या ऐसे राइटिंग में हेल्प ले ली हो। अगर वो भी नहीं ली तो कम से कम उनके यहाँ इंटरव्यू देने चले गए हों, तो भी वो अपना क्लेम कर देते हैं। तो ये पूरे टॉपर्स की और ये टॉपर्स की रियलिटी है, और कोचिंग्स की भी रियलिटी यही है। अगर कोई भी कोचिंग सच्ची होगी तो ये भी बताएगी कि इस स्टूडेंट को हमने ये वाला सेक्शन पढ़ाया था और यहाँ से इसने इतनी हेल्प ली थी, लेकिन वो इस तरीके से दिखाते हैं कि आपने सब कुछ वहीं से पढ़ा है। तो एक जो न्यू स्टूडेंट होता है वो इस चीज़ के भ्रम में आ जाता है कि एक कोचिंग से ये एस्पिरेंट पढ़ा है तो ये टॉपर बना है तो मैं भी बन जाऊंगा, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रैप में फंसा ले जाता है किसी भी कोचिंग के द्वारा। अगर फंसा नहीं जाता तो टॉपर खरीदे और बेचे भी जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ टॉपर खरीदे और बेचे जाते हैं, तो उसको भी इस तरीके से दिखाते हैं वो कि वो उनके टॉपर हैं, और वो बोल भी देते हैं कुछ पैसों के चक्कर में। अब हम आपको अपनी एडवाइस देते हैं कि आपको विजन आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। देखो, हम एक जनरल पर्सपेक्टिव भी रखेंगे इस चीज़ के साथ में। देखो, अगर आपके पास टाइम की कमी है, 1 साल या 1 साल से कम का टाइम है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो।
आपको बहुत कम टाइम में काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा और आप एक डिसिप्लिन के साथ में कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास में टाइम की कमी है और पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, ये दो फैक्टर होने चाहिए, टाइम की कमी और पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इन सारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए 2-2.5 लाख रुपए मायने नहीं रखते हैं तो। लेकिन आप उधार ले रहे हो किसी भी चीज़ के लिए या बैंक से लोन ले रहे हो, कोई भी चीज़ बेच रहे हो, उसके बाद में इन कोचिंग्स का भरना भर रहे हो, इन कोचिंग में पैसे दे रहे हो, तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उस चीज़ को आप मत करो। हमने पूरी एक वीडियो बना रखी है जिसमें बता रखा है कि किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से तैयारी कर सकते हो। आप उसको जाके जरूर चेकआउट करना, ठीक है। फ्री में तैयारी कर सकते हो। रही बात आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर नोट्स, इन सबको परचेस कर लो। 2-5 हज़ार में मिल जाते हैं, 5 हज़ार में कोई नोट मिल जाता है, 1-2 हज़ार में करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं। हमने ऑलरेडी चैनल पर रिव्यू कर रखे हैं, आप उनको देख लेना, सर्च करके देख लेना कैसे मिल जाएगा। कोई भी चीज़ सर्च करो, लास्ट में KGM मिशन डाल दो, आपको मिल जाएगी उससे रिलेटेड वीडियो। लगभग हमने हर टॉपिक को लेकर बना रखा है, चाहे नोट्स हो, कोचिंग रिव्यू हो, गाइडेंस हो या कोई भी चीज़ हो। और रही बात कि विजन IAS की कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो देखो हम आपको बोलेंगे आपके पास में टाइम की कमी है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। विजन IAS कोचिंग काफ़ी अच्छी है, नोट्स वगैरह से लेकर A to Z आपको लेक्चर्स और A to Z आपको कंटेंट मिलता है, वो और कोचिंग की तुलना में 1 नंबर इनसे बेहतर मिलता है। तो आप इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। 3 पॉइंट बताएं, 3 में से तीनों अगर आपको फॉलो करने हैं तो करना। देखो अब आपको बताते हैं जो विजन IAS है, वाजीराम IAS है, ये नेक्स्ट IAS है, दृष्टि IAS है एंड आपका राउज IAS है, GS स्कोर है। इन सब कोचिंग्स में कौन सी कोचिंग बेहतर है, तो आपको बताते हैं। हमने इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी में हमने डाला है विजन IAS, विजन, वाजीराम और नेक्स्ट IAS। इन तीनों कोचिंग में से आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, लगभग कोई डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही अंतर है, ठीक है। रही बात दृष्टि IAS की, तो दृष्टि IAS इंग्लिश मीडियम में उतना अच्छा नहीं है, हिंदी मीडियम में वो सबसे बढ़िया है। इस चीज़ को आपको बता दें तो क्लास 1 में हमने इसको डाला है विजन, वाजीराम, दृष्टि और नेक्स्ट IAS। दृष्टि IAS को बता दिया हिंदी मीडियम में सबसे बढ़िया है। दूसरी कैटेगरी में जो हमने डाला है, इससे आपको थोड़ा सा कम वाली देखनी है। जो सेकंड कैटेगरी में डाली हमने, वो डाली आपका GS स्कोर, आपका दृष्टि IAS का इंग्लिश मीडियम, आपका राउज IAS एंड आपका संस्कृति IAS हिंदी मीडियम के लिए। तो आप इन हिसाब से अपने आप को चेकआउट कर सकते हो। बाकी की जो कोचिंग है वो क्लास 3rd में आ सकती हैं या आप देख सकते हो। और बाकी की जो कोचिंग है सब अपना एफर्ट देती हैं, किसी के कोई प्लस होते हैं, किसी के कोई माइनस होते हैं। वाजीराम, विजन और नेक्स्ट IAS ये तीनों लगभग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, 19-20 का ही फर्क है। किसी में कोई प्लस पॉइंट है, किसी में कोई प्लस पॉइंट है। लेकिन हम आपको ये बोलेंगे कि इसकी टेस्ट सीरीज भी अच्छी है, नोट्स भी अच्छा है एंड PT हिस्ट्री, मेंस हिस्ट्री के लेक्चर मिल जाते हैं, करंट अफेयर भी अच्छा है। तो आप एक स्टेप इसकी तरफ जा सकते हो, यानी ये उनसे 1 पॉइंट आगे हैं। अगर हम नेक्स्ट IAS या वाजीराम से कंपेयर करें तो आप उसमें से विजन को चुन सकते हो। बात करें GS स्कोर या राउज IAS, तो उनसे भी ये बेहतर है, यानी ये जितनी भी टॉप क्लास कोचिंग्स हैं उन सब में लगभग बेहतर काम कर रही है। चलो बात करते हैं वीडियो में आगे, जितनी भी UPSC की कोचिंग्स हैं उनकी रियलिटी क्या है, आप फ्री में IAS की तैयारी कैसे कर सकते हो और हमारे चैनल के थ्रू आप A to Z गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ले सकते हो और स्मार्ट स्टडी करनी है तो कैसे कर सकते हो। आपको अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत, रिसर्च लगती है। तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हर एक चीज़ को जो कोचिंग रिव्यू वाली डेडिकेटेड रिव्यू होती है ना, उसको हम वो वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं रहती, अनस्पॉन्सर्ड रहती है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं रहती है। तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में बताना, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, और जब आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं तो आप कमेंट भी नहीं करते। तो एक लंबा सा एक थैंक यू नोट भी लिख सकते हो, हमें अच्छा लगता है, हम पढ़ते हैं आपके सारे कमेंट्स। अब आपको कुछ रियलिटी बताते हैं UPSC की कोचिंग्स के बारे में। पहला, सारी कोचिंग्स अपना बिजनेस रन कर रही हैं, कोई भी आपका भला या समाज सेवा करने के लिए नहीं है, अगर होती तो उनके इतना प्राइस नहीं होता। दूसरी चीज़, हर एक कोचिंग में 4 से 5 टीचर ही बेस्ट होते हैं, जो बढ़िया होते हैं, जो आपको कनेक्ट करते हैं। बाकी सारे टीचर्स एवरेज या गुड होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलना, 4-5 ही आपको कनेक्ट कर पाते हैं। तीसरी चीज़, हर एक कोचिंग टॉपर्स के साथ में खिलवाड़ करती है, चाहे उसके साथ पढ़ा ना हो, उनको किसी भी तरीके से फंसा कर, जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया है। चौथी चीज़, अगर आप किसी भी कोचिंग से ये उम्मीद लगा रहे हो कि मैं इसमें ज्वाइन हो ले रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन पक्का है, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, तो कोई भी कोचिंग आपकी इस उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगी, क्योंकि हर एक कोचिंग अपना बिजनेस रन कर रही है, जैसा कि हमने बताया। आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। पांचवी चीज़, अगर आपके पास में प्रॉपर टाइम है तो आप यूट्यूब से आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। कोई भी कोचिंग परफेक्ट नहीं होती, किसी ना किसी कोचिंग में कोई ना कोई प्लस पॉइंट, कोई ना कोई माइनस पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सारी कोचिंग्स लगभग 19-20 के आसपास में रहती हैं, क्योंकि हर एक कोचिंग पूरा अपना प्रयास करती है कि हम अच्छे से अच्छा करें, लेकिन किसी के पास होता है, कोई पॉपुलर होता है, कोई नहीं होता है, लगभग सब बराबर है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना उसमें एफर्ट डाल रहे हो अपना,
अपनी तरफ से। आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो देखो हम आपको बताएं, आपके पास में अगर 2-3-4 साल का टाइम है तो आप कोचिंग ज्वाइन मत करो, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो। लेकिन कोचिंग ज्वाइन कब करनी चाहिए? अगर आपके पास में पढ़ने के लिए टाइम कम है और पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 2 फैक्टर्स हैं तो ही आप कोचिंग को ज्वाइन करो, अदरवाइज यूट्यूब पर हर तरीके का गाइडेंस है, हर तरीके के लेक्चर्स हैं। हमने एक पूरी यूपीएससी सीरीज बना रखी है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 60 तक है। हर एक पॉइंट को हमने स्मार्ट स्टडी के वे में बता रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक भी डाल देंगे, आप उसको चेकआउट कर लेना। अदरवाइज आप बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो बहुत कम टाइम में, तो आप हमारे बाहुली कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आपके लिए एकदम वरदान साबित होगा। 1 एंड ओनली कोर्स है, ऐसा कोर्स पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं है गाइडेंस के लिए। जितनी भी ये कोचिंग्स आपको कोचिंग कराती है ना, उतना गाइडेंस तो वो भी नहीं दे सकती 2-2 लाख रुपए के कोर्स में, जो हमने उस बाहुली कोर्स में दे रखा है। तो आप या तो यूपीएससी सीरीज को देख सकते हो या हमारे बाहुली कोर्स को देख सकते हो। इस वाली वीडियो क्लिक करके आप हमारे बाहुली कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, जो आपको बताएगा वाकई में स्मार्ट स्टडी किस तरीके से की जाती है। इस वाली वीडियो क्लिक करके आप ये देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से तैयारी कैसे करनी है। एंड इस वाली वीडियो क्लिक करके आप ये चेकआउट कर सकते हो यूपीएससी जो सीरीज हमारी बिल्कुल जीरो से यूपीएससी तैयारी कैसे करनी है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।